हाय गाइस, वेलकम टीएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। अभी तक हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था, तो पहले पार्ट में हम लोग प्रॉफिट लॉस को समझे थे, उस पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसको समझे थे। और उसके बाद जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के भी पार्ट में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज का सेशन देखने से पहले बच्चों आप लोग प्रीवियस सेशन को देख लीजिए, क्योंकि जब प्रीवियस सेशन को देखेंगे, देखिए कोई भी सीरीज आप मेरी देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कोई भी, तो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट पार्ट तक जाएंगे तो आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे उस टॉपिक में और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों, बिना मैं फार्मूले के पढ़ाता हूँ। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो पार्ट 1 से लगातार आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। आज के सेशन में बच्चों एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो 1 केजी की जगह पे 800 ग्राम देता है तो उसको कितने का मुनाफा होता है। तो बेसिकली चोरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिसमें दुकानदार चोरी करता है, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम यूनिक मेथड बताऊँगा, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दिखते हैं, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि देखो, एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है गुड्स को, मतलब कुछ बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। याद रखना, वो किस पे बेचता है? कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, मतलब कि वो जितना रुपए का खरीद कर लाया उतने पे ही बेच रहा है। बट यूजेज 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 केजी, मतलब कि 800 ग्राम देता है 1 केजी के जगह पे। क्लियर है? मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है लेकिन चोरी 200 ग्राम का कर ले रहा है, कांटा मार ले रहा है, ऐसे बोलो सिंपल से लैंग्वेज में। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जैसे अब मान को पता चल गया कि प्रॉफिट है तो ये 2 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अगर लॉस पता चल गया तो ये 2 ऑप्शन होंगे, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले पता करते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। तो खुद सोचो बच्चों कि जितने का सामान ला रहा है उतने का बेच रहा है, मतलब उसने मान लो कि 100 रुपये का सामान कोई खरीद कर लाया तो 100 रुपये में ही बेच दे रहा है। लेकिन वो 1 केजी की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का तो उसको फायदा हो रहा है ना। जो 200 ग्राम बचेगा उसका तो उसको फायदा होगा। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होने वाला है, मतलब कि ये प्रॉफिट होने वाला है, लॉस तो नहीं होने वाला है। मतलब कि सी और डी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते हैं, ए या बी होंगे। तो ऑप्शन एग्जाम में मोस्टली ऐसे बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट का 2 ऑप्शन दिया रहेगा, 2 लॉस का दिया रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है लॉस। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते 2 ऑप्शन आप रिड्यूस कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, तो एक चीज आपको एज्यूम करना है। वो एज्यूम ये करना है कि 1000 रुपीज में वो 1000 ग्राम खरीद के लाया है। ये चीज आपको एज्यूम करना है। जब ये आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कि 1000 रुपीज का वो 1000 ग्राम खरीद के लाया है, जो सामान बेच रहा है, जो गुड्स बेच रहा है, बस इतना आप एज्यूम कर लो, ठीक है। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ऐसा एज्यूम करने का क्या फायदा है वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मान लिया हमने कि वो 1000 रुपीज का 1000 ग्राम खरीद के लाया है। तो जब आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि मैं 1000 रुपीज का खरीद के लाया हूं, मैं आपको 1000 रुपीज पर केजी ही दूंगा, ठीक है। तो वो क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन दिया कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो 1000 रुपीज का खरीद कर लाया, 1000 रुपीज को बेच रहा है। तो आपने बोला कि 1 केजी मुझे दे दो, तो उसने 1 केजी आपको क्या किया? दे दिया। जब 1 केजी दिया तो आप उसको कितना पैसा देंगे? तो 1000 रुपीज आप उसको देंगे, क्योंकि आपको 1000 रुपीज पर केजी वो बताया है। तो 1000 रुपीज आप उसको देंगे, मतलब उसके जेब में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, एक तरह से सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका, इतना उसके जेब में आ गया। अब देखते हैं बच्चों, लेकिन वो 1 केजी के जगह पे क्या कर रहा है? 800 ग्राम ही आपको दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। और 800 ग्राम का कितना दाम होगा बच्चों? तो उसके जेब से कितना गया? 800 ग्राम गया, ठीक है। तो 800 ग्राम को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में। तो 800 ग्राम का दाम कितना होगा? 800 रुपये होगा। इसीलिए तो हम लोग 1000 रुपीज को 1000 ग्राम माने हैं, ताकि 1 ग्राम का दाम निकालना हो, चाहे 2 ग्राम का दाम निकालना हो, चाहे 3 ग्राम का दाम निकालना हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये 100 रुपीज मानते, या मान लो कि यहाँ पे 110 रुपीज मानते, तो 1000 ग्राम का 800 ग्राम का निकालना आपके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको एक ही चीज एज्यूम करना है कि 1000 रुपीज का 1000 ग्राम मिल रहा है। तो 800 ग्राम दे रहा है बच्चों, तो उसके जेब से एक्चुअली गया कितना? तो 800 रुपया गया उसके जेब से। तो उसके जेब से गया 800 रुपया और आया कितना? 1000 रुपीज। तो कितने रुपये उसके कमाया बच्चों? तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ उसको। तो 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 200
800 का कितना परसेंट, यही उसका प्रॉफिट होगा। तो 200 800 का कितना है, 1/4 है। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25% का है। तो यानी 25% है बच्चों ये 200, मतलब कि 25% का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। तो 25% का प्रॉफिट। जो लोग यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो कि उसके जेब से 800 रुपये गया, आया कितना, 1000 रुपया, तो उसने कितना कमाया, 200 रुपया। 200 रुपया कितने पे कमा रहा है, 800 पे। तो 200 रुपये 800 पे कमा रहा है, तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो 200 बट्टे में 800 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। और जब ये करोगे तो ये आएगा 25%। और ये 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 25% का प्रॉफिट होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे मुझे परसेंटेज से, तो उन लोगों को ये पता होगा कि 200 का परसेंट, 800 का कितना परसेंट, वो तुरंत निकाल लिए होंगे। और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो जितना मुनाफा उसको हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितने में प्रॉफिट हो रहा है, 800 में, तो 200/8 करो, इंटू 100 करो, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये, अगर ईजी क्वेश्चन आना होगा तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब इसमें क्या क्या चेंज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है जो सेल करता है गुड्स को, ठीक है, एट ए कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी कितने का बेचता है, कॉस्ट प्राइस पे, बट यूजेस 1200 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1500 ग्राम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही, लेकिन 1.5 किलो के जगह पे, 1500 ग्राम का मतलब 1.5 किलो, तो 1.5 किलो के जगह पे 1.5 kg के जगह पे वो 1200 ग्राम आपको देता है। क्लियर है, तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको पूछा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो खुद सोचो कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है और देना जितना चाहिए तो उससे कम दे रहा है, मतलब डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं। इसका मतलब ये लॉस वाले दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से प्रॉफिट वाला कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको पता है, आपको क्या एज्यूम करना है कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया है, ये आपको एज्यूम करना है। तो जब 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया, जब उसके पास आप गए होंगे तो बोलेगा आपको कि 1000 रुपीज़ केजी दूंगा। अब आप बोलोगे कि हमको 1.5 किलो दे दो, तो आप उसके आप 1.5 किलो बोलोगे आपको 1.5 किलो दे दो, तो वो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, तो 1.5 किलो का दाम कितना होगा, मतलब 1500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपीज़ है, तो 1500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1500। यानी आप उसको 1500 रुपये दे दोगे। 1500 रुपये देने का मतलब उसके जेब में इतना आ गया, लेकिन उसको 1500 ग्राम आपको देना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पर कितना दे रहा है, 1200 ग्राम ही दे रहा है। तो उसके जेब से 1200 ग्राम ही दे जा रहा है। अब 1200 ग्राम का प्राइस कितना है बच्चों, 1200 रुपये। क्यों हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तुरंत, क्योंकि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम हम माने हैं। तो याद रखना, आपको हमेशा ये एज्यूम करना है कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया है। तो 1200 ग्राम का दाम निकालना आसान होगा, तुरंत आप बोलोगे कि 1200 रुपये उसको जेब से गया होगा। जब उसके जेब से गया 1200 रुपये, आ रहा है 1500, तो कितने का फायदा हुआ बच्चों, जेब से गया 1200, आया 1500, तो कितने का फायदा हुआ, 300 का फायदा हुआ। अब 300 इसका कितना परसेंट यही निकालना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका 300 जो है 1/4 के बराबर है। अब 1/4 कितना होता है, 25%। तो यानी 25% से ये बढ़ के यहाँ से यहाँ जाने में 25% बढ़ा है, या फिर दूसरे लैंग्वेज बोलो तो 300 की वैल्यू इसकी 25% के बराबर है। यानी कि 25% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, 25% प्रॉफिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सेम था ये, बस इसमें थोड़ा सा 1 kg की जगह पर हमने क्या कर दिया था, 1.5 kg कर दिया था। क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन कैसा भी रहेगा, बस आपको एक ही चीज एज्यूम करना है कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम वो खरीद के लाया है। बस इतना आप एज्यूम कर लिए तो क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं, तो उस चीज को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक शॉपकीपर है, सेल इज गुड्स, वो गुड्स बेचता है 20% प्रॉफिट पर। याद रखना, अभी तक क्वेश्चन में क्या बेच रहा था, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन अभी 20% प्रॉफिट पे बेचने लगा, ठीक है। और साथ में 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, साथ में वो 900 ग्राम देता है 1 kg की जगह पे, तो 900 ग्राम देता है 1 kg की जगह पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला है प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। वो जब कैलकुलेट करोगे तो ही आप आंसर टिक कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का दिया, लॉस का। अब यहाँ प्रॉफिट हो भी रहा है क्योंकि प्रॉफिट से बेच रहा है और ऊपर से 1 kg की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है, तो दोनों जगह से प्रॉफिट हो रहा है। एक तो दाम बढ़ा के बेच रहा है और साथ में कम भी बेच रहा है, तो दोनों जगह से प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका कि आपको एज्यूम यही करना है कि 1000 रुपीज़ का वो 1000 ग्राम खरीद के लाया है, बस ये आपको एज्यूम करना है। 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया है, ये आप जब एज्यूम कर लेंगे तो सिंपल सा बात है बच्चों कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया है। अब क्या बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट से बेच रहा है,
तो उसके जेब से इतना लगा है, लेकिन इसको जब 20% प्रॉफिट से बेचेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि सर इसको 20% से बढ़ा के आपको दाम बताएगा। यानी कि जब आप दुकान पे जाएंगे तो 1000 रुपये आपको नहीं बताएगा, इसको 20% से बढ़ा के बताएगा, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। और इसका 20% कितना होगा? 200 होगा। यानी कि जब आप दुकान पे जाओगे तो आपको 1200 रुपये पर केजी बताएगा। वो कितना बताएगा? 1200 रुपये पर केजी बताएगा। अब दुकान पे गए, आप बोले कि 1 केजी दे दो, तो 1 केजी देगा तो आप उसको कितना दोगे? 1200 रुपये अपने जेब से दोगे। तो जब 1200 रुपये आप उसके पास क्या होगा? उसके जेब में आएगा। क्लियर है? लेकिन वो 1 केजी की जगह पे आपको, आपने तो 1 केजी मांगा था, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है आपको। तो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसके जेब से कितना लग रहा है? 900 ग्राम का जो प्राइस होगा, तो 900 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ 1000 ग्राम का हम मान चुके हैं पहले ही। तो ये इतना उसके जेब से लग रहा है और आ कितना रहा है? 1200। तो कितना कमा रहा है बच्चों? तो सीधी सी बात है, प्लस 300 रुपया कमा रहा है सर 1 केजी पे। यानी बच्चों 300 रुपया कमा रहा है 900 पे। तो 300 रुपया कमा रहा है 900 पे, तो 300 रुपया 900 का कितना है? तो 1/3 के बराबर है। अब 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है बच्चों? तो 33.3% के बराबर होता है। यानी कि 33.3% से बढ़ाने के बाद ये 1200 होगा, और यही क्या होगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो लोग नहीं कैलकुलेट पा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहते हो, तो आप ऐसे सोचो कि 900 रुपया उसके जेब से गया और उसके पास मुनाफा कितना हो रहा है? 300 रुपया। तो 300 रुपया कमा रहा है 900 पे, तो परसेंटेज जब निकालना है तो 300 किससे करोगे? 900 से डिवाइड कर दोगे और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, या डायरेक्ट कैलकुलेट करो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो। बच्चों मैं 100% श्योर हूँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 to 15 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो मेरे को समझाना है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आप लिखोगे नहीं, जब आपको सॉल्व खुद से करना होगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ये चीज़ है। और 20% प्रॉफिट से बेहतर डायरेक्ट आप 1200 लिखोगे, 900 ग्राम पे आपको पता है कि 1200 आ रहा है, 900 जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का एकदम माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेपर वर्क किए हुए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आपको एक ही चीज़ एज्यूम करना है कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम खरीद के लाया है, बाकी सब आपको जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें थोड़ा सा और मैं चेंज कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ठीक है, ए शॉपकीपर सेल इज गुड एट 10% डिस्काउंट और लॉस। ठीक है, तो देखो अभी डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया, तो मान लो कि डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। डिस्काउंट और लॉस का दोनों का मतलब सेम होता है एक तरह से। मैं जब डिस्काउंट अभी आने वाले एक लेक्चर के बाद में डिस्काउंट स्टार्ट करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए आप मान लो डिस्काउंट ना देके यहाँ पे केवल लॉस लिखा है। ठीक है, तो 10% लॉस यूजेज। देखो एक शॉपकीपर है, वो सेल कर रहा है, पहले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था, दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब वो किस पे बेच रहा है? लॉस पे बेच रहा है, लेकिन 600 ग्राम दे रहा है 1 केजी पे, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है और 600 ग्राम का दे रहा है 1 केजी पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब देखो यहाँ पे यहाँ पे 10% से लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों साथ हो रहा है। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तब आप बता पाओगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर प्रॉफिट का ज़्यादा इफेक्ट होगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस का ज़्यादा इफेक्ट होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो क्वेश्चन में हमको मानना है कि 1000 रुपीज़ का 1000 ग्राम वो खरीद के लाया, तो 1000 ग्राम हमने मान लिया कि खरीद के ला दिया। ठीक है भाई, अब साथ में ये बोला गया है कि वो 10% लॉस से बेच रहा है। तो आप दुकान पे जाओगे, बोलोगे भैया मुझे 1 केजी दे दो, तो वो 1000 रुपीज़ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो 10% लॉस से बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू 10% से क्या किया होगा? गिरा दिया होगा, मतलब डिक्रीज कर दिया होगा। इसका 10% से डिक्रीज करने का मतलब कितना हो गया? 900 रुपया केजी। यानी जब आप दुकान पे जाओगे तो आपको बोलेगा कि भैया मैं 900 रुपये केजी दूंगा। क्लियर है? क्योंकि 10% लॉस से बेच रहा है। जब आप दुकान पे गए, बोला कि 900 रुपये केजी दूंगा, तो आपने बोला कि 1 केजी दे दो, तो जब वो 1 केजी देगा तो आप अपने जेब से उसको कितना निकाल कर दोगे? 900। तो जब वो अपने जेब से निकाल कर 900 दोगे तो उसके जेब में जाएगा, यानी कि उसके पास 900 रुपया आ गया। लेकिन आपने 900 रुपया तो 1 केजी का दाम दिया, लेकिन वो 1 केजी की जगह पे कितना दे रहा है? 600 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसके जेब से कितना जाएगा? 600 ग्राम जाएगा। और 600 ग्राम का जो प्राइस होगा वही उसके जेब से जाएगा। 600 ग्राम का प्राइस कितना होगा बच्चों? 600 रुपये। यानी उसके जेब से 600 गया और आया कितना? 900। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है बच्चों? तो प्लस 300 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्लस 300 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट पूछा तो आंसर 300 बोलते, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यानी कि 300 600 का कितना परसेंट है? तो कितने लोग बोलेंगे सर 300 600 का हाफ है, मतलब आधा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 50% का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। 50% का प्रॉफिट वो कमा रहा है, 50% प्रॉफिट कमा रहा है। या फिर ऐसे सोचो 300 कमा रहा है 600 पे, तो 300 बटे में 600 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये जो आ जाएगा बच्चों आपका 50% प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना है।
क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आएगा कि चोरी दुकान वाले कैसे करते हैं। देखो आप सोचो, आप दुकान पर जाओगे, बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस सर है 1000 रुपीज़ का मैं खरीद कर लाया हूँ, लेकिन आपको 900 में ही दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप तो सोचोगे कि वो तो लॉस में बेच दिया, मुझे तो मुनाफा हो गया, लेकिन वो 1 केजी की जगह पर 600 ग्राम दे रहा है और वो कितने का मुनाफा कमा ले रहा है? 50% का मुनाफा कमा ले रहा है। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, हमेशा की तरह। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस पर डिस्कस नहीं किया। और ये देखो आरआरबी पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में बता रहे ऐसे क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा आता है। मेरे पास बहुत सारे पब्लिक सेक्टर क्वेश्चन है, बस कोई टाइप करने वाला नहीं। अगर कोई टाइप करने वाला रहता तो मैं आप लोगों को सीट में डलवा देता बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन एज्यूम करो कि ये क्वेश्चन बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में और आते हैं पब्लिक सेक्टर में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और आंसर कमेंट करने का तरीका सबको पता है, होमवर्क क्वेश्चन ऐसे लिखना है। और होमवर्क क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन, मान लो इसका बी ऑप्शन सही है तो बी लिखना है, बी के आगे 10% लिखना है। ऐसे आंसर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है? अब दूसरी बात बच्चों की, कुछ लोग आंसर कमेंट करके नहीं बताते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आंसर कमेंट करके बताओ, तभी तो आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, इसको फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है? तो डेली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और खास बात यह है कि जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन देता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है? अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं या फिर फेसबुक डिएक्टिवेट है तो ये इंस्टाग्राम का पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन दोनों जगह पोस्ट होता है, तो दोनों में से कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्लियर है? और बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में कोई भी वीडियो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है तो उसका लिंक शेयर किया जाता है, या फिर जितने भी टॉपिक मैं कवर कर दिया हूँ उसके पीडीएफ जो मैं देता हूँ वो सारे पीडीएफ आपको फाइल सेक्शन में, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो मिल जाएगा। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ होता है तो इसी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट होता है। तो इन सबको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहाँ से 1 क्लिक में फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी 1 क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं।